हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, ये है गणतंत्र दिवस से रिलेटेड 50 प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने गणतंत्र दिवस से रिलेटेड 50 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की अधिकतम गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर पर घंटा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 किलोमीटर पर घंटा। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की अधिकतम गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में सलामी मंच पर राष्ट्रपति के किस ओर मुख्य अतिथि बैठते हैं? ऑप्शन ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी सामने, ऑप्शन डी पीछे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाईं ओर। गणतंत्र दिवस परेड में सलामी मंच पर राष्ट्रपति के बाईं ओर मुख्य अतिथि बैठते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में गणतंत्र शब्द किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, 1950 में पहले गणतंत्र दिवस की परेड कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी इरविन स्टेडियम, ऑप्शन सी राजपथ, ऑप्शन डी रामलीला मैदान। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरविन स्टेडियम। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस की परेड इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट समारोह में किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बिगुल, ऑप्शन सी गिटार, ऑप्शन डी ढोलक। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिगुल। बीटिंग रिट्रीट समूह में बिगुल वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाला एकमात्र जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी शेर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंट। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाला एकमात्र जानवर ऊंट है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार एडवाइजर कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी नेहरू। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी रामायण। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में सबसे आगे कौन सा दस्ता चलता है? ऑप्शन ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन बी झांकी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ऑप्शन डी स्कूली बच्चे।
इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। गणतंत्र दिवस परेड में सबसे आगे राष्ट्रपति के अंगरक्षक चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर दी जाने वाली तोपों की सलामी में किस प्रकार के गोले इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए असली गोले, ऑप्शन बी केवल धुआं, ऑप्शन सी ब्लैंक कार्टिज खाली, ऑप्शन डी पटाखे। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैंक कार्टिज। गणतंत्र दिवस पर दी जाने वाली तोपों की सलामी में ब्लैंक कार्टिज या खाली गोलों का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। आपका अगला प्रश्न है, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। आपका अगला प्रश्न है, कर्तव्य पथ राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड किस वर्ष आयोजित की गई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। कर्तव्य पथ, जिसको अभी राजपथ के नाम से जाना जाता है, उस पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 1955 में आयोजित की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहला महिला राफेल पायलट कौन थी? ऑप्शन ए भावना कांत, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मोहिना सिंह। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहला महिला राफेल शिवांगी सिंह थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया किस राज्य के थे? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया किस राज्य के थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के थे। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो उन्होंने किया था, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे रहने वाले थे आंध्र प्रदेश के। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, परेड के दौरान राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी कितने समय तक चलती है? ऑप्शन ए 52 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 मिनट, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 30 सेकेंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52 सेकेंड। परेड के दौरान राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी सिर्फ 52 सेकेंड तक चलती है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया था? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 64 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 2 करोड़। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64 लाख। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख का खर्चा आया था। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों के कदम की गति प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 कदम, ऑप्शन बी 120 कदम, ऑप्शन सी 140 कदम, ऑप्शन डी 160 कदम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 कदम। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों के कदम की गति 120 कदम प्रति मिनट होती है।
आपका अगला प्रश्न है, अमृतकाल के पहले गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी विकसित भारत और नारी शक्ति, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित भारत और नारी शक्ति। अमृतकाल के पहले गणतंत्र दिवस 2024 की थीम विकसित भारत और नारी शक्ति थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन ए प्रेम बिहारी, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि कौन अर्पित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी थल सेना प्रमुख। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व कितने दिनों तक चलता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन, ऑप्शन डी 7 दिन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 दिन। भारत में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व 4 दिनों तक चलता है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 22। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। संविधान के लागू होने के समय इसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। आपका अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट के दौरान बजने वाली धुन अबाइड विद मी को हाल ही में किससे बदला गया? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन बी ऐ मेरे वतन के लोगों, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जनगण मन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐ मेरे वतन के लोगों। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन डी शौर्य चक्र। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चक्र। गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। आपका अगला प्रश्न है, परेड में डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल स्टंट्स किस विभाग के होते हैं? ऑप्शन ए वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय सेना सिग्नल कोर, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी पुलिस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय सेना। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत क्या बना? ऑप्शन ए डोमिनियन, ऑप्शन बी संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रभु गणराज्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में कानून का शासन शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी मद्रास। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी भाग 4। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3 मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर झांकियों में किस राज्य की झांकी को 2025 में प्रथम बार पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। गणतंत्र दिवस पर झांकियों में उड़ीसा राज्य की झांकी को 2025 में प्रथम पुरस्कार मिला था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947।
इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को लिखने वाले कैलीग्राफर कौन थे? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी HVR अयंगर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत के संविधान को लिखने वाले कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ रहने वाले हॉर्स रेजिमेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ऑप्शन बी 61 कैवालरी, ऑप्शन सी जाट रेजिमेंट, ऑप्शन डी गोरखा रेजिमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ रहने वाले हॉर्स रेजिमेंट का नाम प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में शुरू होती है? ऑप्शन ए हम भारत के लोग, ऑप्शन बी भारत एक राष्ट्र है, ऑप्शन सी प्रिय देशवासियों, ऑप्शन डी जय हिंद। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इस भाषा से स्टार्ट होती है। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर किस मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। गणतंत्र दिवस पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितनी बैठकें हुई थी? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 114, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 114। भारतीय संविधान को बनने में कुल 114 बैठकें हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड का प्रसारण सबसे पहले टेलीविजन पर कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। गणतंत्र दिवस परेड का प्रसारण सबसे पहले टेलीविजन पर 1955 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने कौन सा दिवस मनाया था? ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी विजय दिवस, ऑप्शन डी शहीद दिवस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज मनाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली किस वर्ष मनाई गई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2020। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। भारतीय गणतंत्र की स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली 2000 में मनाई गई थी। दोस्तों, ये थे गणतंत्र दिवस रिलेटेड 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी इस तरह का कलरफुल PDF बनाना चाहता है या एक साइड में अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस तरह की PDF बनाने में। और आप कैसे GK MCQ चैनल चला सकते हैं, उसमें आपको थंबनेल, टाइटल, टैग, ईच एंड एवरीथिंग हम सब कुछ गाइड करेंगे आपको। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।